छत्तीसगढ़ में आज सुबह से ही बड़ी खबर सामने आई है। खबर क्या है? 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। पहले सुबह खबर आती है कि बीजापुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इस पूरे मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया। एक खबर जैसे ही सामने आती है उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं उनका भी बयान सामने आता है। एक खबर बताना क्यों ज़रूरी है, मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि जब भी मार्च, अप्रैल, मई का महीना आता है तो ये पतझड़ का महीना होता है। जब पतझड़ का महीना आता है, जब पत्ते झड़ते हैं, तो उस माह में अधिकांश देखा गया है, पहले की जैसे आप खबर देखेंगे तो उस समय में जो नक्सली हैं वो पुलिस और जो जवान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन पहली बार ऐसी खबर सामने आई है कि इस बार जो है जवानों ने नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। गृह मंत्री इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं, इस पूरी घटना को लेकर क्या कह रहे हैं, उसको आप सुनिए। पहले बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूँगा। तो आपने सुना कि छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरी जो मुठभेड़ है, ये जो पूरी घटनाक्रम है, उसकी प्लानिंग कैसे की गई। जवानों को पहले तो इनपुट मिला, जवानों को पता चला कि यहाँ पे जो है नक्सली मूवमेंट हो रही है, नक्सलियों का मूवमेंट लगातार इस जगह में चल रहा है। तो जवानों ने बड़ा प्लानिंग किया। पहले प्लानिंग किया किस प्रकार से उस जगह में कितने जवान जाएंगे, ये सारी प्लानिंग की गई। और एक दिन पहले यानी कल सुबह वहाँ से जवान अपने जगह से निकले और आप जो सड़कों की खबर सुने, जिन सड़कों में अनियमितताएं पाई गई, उसी सड़क से होते हुए जवान जो हैं पहले जंगल के भीतर जाते हैं और जंगल के भीतर जाते हैं फिर चारों तरफ से उस जंगल को घेरते हैं जिस जंगल में नक्सली मूवमेंट की खबर आती है। और वैसे धीरे धीरे घुसते घुसते उन पूरे नक्सली जिस जगह में होते हैं उस जगह को घेर लिया जाता है। उसके बाद नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ होती है। उस मुठभेड़ में फिर 26 नक्सलियों को हमारे जो जवान हैं वो मार गिराते हैं और 26 नक्सली वहाँ ढेर हो जाते हैं। इसके बाद बस्तर के जो आईजी सुंदर राज हैं वो अपना बयान देते हैं। वो पूरा बयान में बताते हैं कि किस प्रकार से जवानों ने इस प्लानिंग को की है और बीजापुर के एसपी हैं वो भी इस मामले को बताते हैं। और दूसरा मामला ये है कि 26 नक्सली पहले मुठभेड़ में मारे जाते हैं, लेकिन आज शाम को खबर आती है कि कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर पर भी एक नक्सली मुठभेड़ हुआ है। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर पुलिस जवान और नक्सली के बीच जब मुठभेड़ होता है वहाँ 4 नक्सलियों के मार गिराने की खबर सामने आती है। बीजापुर के जो एसपी हैं वो इस पर बयान दे रहे हैं, वो इस पर जवानों की प्लानिंग बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस पूरे मुठभेड़ की प्लानिंग की गई है। एसपी क्या कह रहे हैं उसको भी आप सुनिए। बीजापुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुबह से मुठभेड़ जारी था, जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशंस पर निकली थी, जिस पर से सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी था। इस मुठभेड़ के बाद अभी तक 18 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक्स और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के अलावा कई प्रकार के अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी बीजापुर का एक जवान शहीद भी हो गया है। अभी लगातार मुठभेड़ जारी है और आगे उसके हिसाब से अपडेट होगी। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकेर में 2 इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी,
कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा है। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकरियम नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी और पीएलजी कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति का सूचना पर कांकर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। कुल मिलाकर दोनों अभियान से जोड़कर टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए थे। माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। शनाख्ती पूर्ण होने के बाद फिर और डिटेल से जानकारी सर बताया मिल जा रहा है जाएगी। कि पापाराव भी उस मुठभेड़ में घेरा गया है। आमतौर पर इस इलाका में जैसा पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी और उसके संबंधित जो कैडर्स है, जो डिविजनल कमेटी कैडर्स का और स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स का उपस्थिति रहते, लेकिन जैसा शनाख्ती कार्रवाई पूर्ण होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकता है। सर मुठभेड़ अब इस पूरे मामले पर सियासत भी छत्तीसगढ़ में गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कह रहे हैं कि बस्तर में जो नक्सली मुठभेड़ हुए हैं, लगातार जो मुठभेड़ चल रही है, उस पर जवानों को उन्होंने बधाई दी है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है, भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल को ख़त्म करना है, पूरे भारत में नक्सलवाद को ख़त्म करना है, तो चरणदास महंत सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म करने के बाद बस्तर को किसको सौंपने की तैयारी है, किसको आखिर बस्तर को सौंपा जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आता है। वो चरणदास महंत को कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो राग अलापने का काम कर रही है, क्योंकि वो हार चुकी है, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इन दोनों का बयान सुनिए, दोनों का बयान सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज़ है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। विपक्ष इसमें भी सवाल खड़े कर रही है, जो वहाँ नक्सल खत्म हो रहा है उसमें उद्योग, कौन से उद्योगपतियों को फायदा दिलाने की कोशिश किया जा रहा है। अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार के हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताया कि किस प्रकार से सुबह से नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हो रही है और मुठभेड़ में 30 जो नक्सली हैं वो मार गिरा है, और किस प्रकार से राजनीतिक सरगर्मी है, अलग अलग बयान सामने आए, वो भी मैं आपको सुनाया। लेकिन इस पूरे घटने के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका भी ट्वीट सामने आता है। वो भी ट्वीट में अलग अलग आंकड़े बताते हैं। वो उनका ट्वीट बताता है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बीजेपी जब सरकार आई तो किस प्रकार से बीजेपी सरकार जो है, पूरे देश की जो सरकार है, वो कैसे नक्सलवाद के खात्मे की ओर आगे बढ़ रही है। उनका ट्वीट साफ दर्शा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो वो ट्रैक्टर में लाद दो उन लोग का जितना सामान है। चलो क्या नाम है, चलो बहुत बढ़िया जो चीज़ है, चलो क्या नाम है। चलो बहुत अच्छे सामान है, बहुत सामान मिल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
चलाया LMG? हाँ LMG चलाया नहीं चलाया? चलाया। चलो बहुत बढ़िया, चलो चलो गुड, बहुत अच्छे, चलो।